और मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, टीवी के पास बीजेपी के उन मौजूदा विधायकों की लिस्ट हाथ लगी है जिनके टिकट कट सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही टीवी ने टिकट कटने वाले विधायकों की पहली लिस्ट दिखाई थी और दूसरी लिस्ट भी आपसे कुछ देर में आपको दिखाएंगे। शिव मंगल तोमर, देवेंद्र जैन हो सकते हैं बेटिकट। दूसरी लिस्ट आपको दिखा रहे हैं, ग्वालियर चंबल के 8 भाजपा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। शिव मंगल तोमर, देवेंद्र जैन को भी टिकट से हाथ धोना पड़ सकता है। माखन राठौर, राजेंद्र सलूजा के टिकट भी कट सकते हैं। रमेश खटीक का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। मंत्री केएल अग्रवाल को टिकट नहीं मिल सकता। तो दूसरी लिस्ट की हम बात कर रहे हैं, अरविंद भदौरिया भी बेटिकट हो सकते हैं। तो बीजेपी के इन बेटिकट विधायकों की दूसरी लिस्ट अब सामने आ गई है। वो चंबल और ग्वालियर संभाग के मौजूदा विधायक हैं। लिस्ट में पहला नाम है भिंड के दिमनी से विधायक हैं शिव मंगल सिंह तोमर, जिनका पत्ता साफ हो सकता है। दूसरा शिवपुरी की कोलारस सीट से देवेंद्र जैन और शिवपुरी से ही माखन लाल राठौर। मुरैना जिले की अंबा सीट के कमलेश जाटव का टिकट भी कट सकता है। वहीं जाति प्रमाण पत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट से अयोग्य घोषित गुना के मौजूदा विधायक राजेंद्र सलूजा का टिकट कटना भी तय है। शिवपुरी की करेरा सीट से पहली बार विधायक बने रमेश खटीक का टिकट भी खतरे में नजर आ रहा है। वहीं करेरा शिवपुरी मंत्री केएल अग्रवाल गुना की बमहोरी सीट से विधायक है। माना जा रहा है कि पार्टी इस बार उन्हें भी बेटिकट रख सकती है। वहीं छात्र राजनीति से विधायक बने अरविंद भदौरिया भिंड के अटेर से विधायक हैं। इस बार पार्टी उन्हें भी चुनाव नहीं लड़ा सकती है। तो ये एक्सक्लूसिव लिस्ट जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि शायद इन विधायकों का पत्ता जो है वो इस बार कट सकता है। आपको बताएं, वो वजह भी बताएंगे जिसके कारण इन मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। ईटीवी को जो जानकारी मिली है वो बीजेपी के अंदरूनी सर्वे की है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं इन विधायकों की जो को अब टिकट नहीं मिल सकता है। शिव मंगल सिंह तोमर, इनका पत्ता भी साफ हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। देवेंद्र जैन कोलारस शिवपुरी से हैं विधायक, इनका पत्ता भी कट सकता है। सांसद यशोधरा राजे इनके विरोध में बताई जा रही हैं। इससे पहले भी एक लिस्ट हमने जारी की थी और दूसरी लिस्ट में आपको बता रहे हैं ये विधायक जिनका पत्ता कट सकता है। जिला पंचायत अध्यक्ष हैं इनके भाई और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है माखन लाल राठौर। पिछली जीत का अंतर महज 1751 वोट था। इस सीट से खुद यशोधरा राजे भी लड़ चुकी हैं। तो बड़ी खबर की बात कर रहे हैं, बेटिकट ये विधायक हो सकते हैं। विधायक और रिश्तेदारों पर भ्रष्टाचार के आरोप है। माखन लाल और उनके जो रिश्तेदार हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। कमलेश जाटव, पिछली जीत का जो अंतर था वो बहुत कम था। कार्यकाल के दौरान कोई बड़ा काम इनके द्वारा नहीं किया गया कमलेश जाटव के द्वारा और शायद यही वजह है कि इस बार पत्ता अब इन विधायकों का कट सकता है, जिसमें कमलेश जाटव का नाम भी शामिल है। साथ ही साथ राजेंद्र सलूजा फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में फंसे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको अयोग्य ठहरा दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि इस बार तो टिकट मिलना इनका बहुत ही ज्यादा मुश्किल या ये कहें कि नामुमकिन सा ही नजर आ रहा है। रमेश खटीक, रिश्वत कांड की सीडी से दामन इनका दागदार है। सीडी कांड से पार्टी की फजीहत इनके द्वारा कराई गई थी। तो जाहिर सी बात है पत्ता इनका भी कट सकता है। रिश्तेदारों पर भी भ्रष्टाचार के कई सारे आरोप हैं और दूसरे नेताओं की दावेदारी भी यहाँ पर साबित हो रही है, सामने आ रही है। केएल अग्रवाल ये नाम भी सामने आ रहा है। पार्टी के आंतरिक सर्वे में जो इनकी स्थिति है
वो कमजोर रही है और शायद यही वजह हो सकती है कि इस बार टिकट से हाथ इनको धोना पड़े। अपने कारोबार को फायदा पहुंचाने का आरोप इनके ऊपर लगाया। अरविंद भदौरिया, ये नाम भी सामने आ गया है। आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझा रहे हैं कि वो तमाम विधायक हैं जिनका पत्ता इस बार साफ हो सकता है। विधानसभा चुनाव में इनको टिकट मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। तो ईटीवी को जो जानकारी मिली है वो बीजेपी के अंदरूनी सर्वे और स्थानीय लोगों की राय के आधार पर है। और हमारे साथ भोपाल से जुड़ेंगे ईटीवी मध्य प्रदेश के न्यूज प्रभारी राहुल सिंह, जो बताएंगे कि आखिर क्या है बीजेपी आला कमान किस रणनीति के तहत अपने इन विधायकों के टिकट काटने की तैयारी में। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या है इन विधायकों के टिकट कटने की वजह। शिव मंगल सिंह तोमर, जो भिंड जिले की दिमनी सीट से विधायक हैं, उनके टिकट कटने की बड़ी वजह है पिछली सीट का अंतर, जो सिर्फ 256 वोट था। तोमर का स्थानीय कार्यकर्ता भी विरोध कर रहे हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र में तोमर का जनाधार भी घटा है। कोलारस से विधायक हैं देवेंद्र जैन, जिनकी पिछली सीट महज 238 वोट से हासिल की थी। सांसद यशोधरा राजे भी उनका विरोध कर रही हैं। देवेंद्र जैन के भाई जितेंद्र जैन जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। देवेंद्र जैन पर अपने भाई के साथ मिलकर जिला पंचायत की राशि का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप है। सांसद यशोधरा राजे खुद इस सीट से दावेदार है। साथ ही मुरैना की अंबा सीट से भी विधायक हैं, उनका टिकट कटने की भी संभावना जताई जा रही है। अटेर से विधायक अरविंद भदौरिया पिछली बार सिर्फ 1869 सीटों से जीत दर्ज कर सके थे। उन पर अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। स्थानीय नेताओं का विरोध और सीट पर कुछ दमदार नेताओं की दावेदारी के कारण भदौरिया की सीट खतरे में नजर आ रही है। और इस वक्त हम सीधे चलेंगे भोपाल, जहां मौजूद हैं ईटीवी मध्य प्रदेश के प्रभारी राहुल सिंह। राहुल, आखिर क्या वजह है? हालांकि बहुत सारी चीजें और वजहें सामने आई हैं कि इस बार ये जो तमाम विधायक हैं इनका पत्ता साफ हो सकता है। शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी सर्जरी की तैयारी की है ग्वालियर चंबल संभाग में। यहाँ पे मौजूदा 16 विधायक में से कम 8 यानी कि 50% चेहरे बदले जाएंगे, विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। और ये खबर सबसे पहले आप ईटीवी पर देख पा रहे हैं। और हमारे पास वो पूरी लिस्ट है, वो कौन कौन से विधायक हैं जिनके नाम कटना तय है। ये मौजूदा 8 विधायक हैं जिनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पे इनका नाम कटना तय है। पार्टी इनका टिकट काट सकती है। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रवीण चित्रांश, हमारे संवाददाता। प्रवीण, काफ़ी समय से ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति देखता है। प्रवीण, ये बताइए परफॉर्मेंस रिपोर्ट किस तरह से आधार बनी इन विधायकों के टिकट कटने की? नहीं, ये 2013 को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी इतनी गंभीर है और लगातार बीजेपी ने संगठन के स्तर पर सर्वे करवाया है। शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने निजी सर्वे करवाया है। तो कई जो सर्वे जो करवाए गए हैं, सर्वे के आधार पर जो अभी 16 सीटें बीजेपी, उन 16 सीटों पर एक विधायक जो वर्तमान में विधायक है वो उसके परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसने कैसा काम किया, इसको स्क्रूटनी करवाई गई पूरी। और इस स्क्रूटनी की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर चंबल संभाग है उसमें 34 विधानसभा सीटें हैं। हम अगर शिवपुरी जिले से शुरुआत करें तो शिवपुरी जिले में मौजूदा अभी 4 विधायक हैं बीजेपी के और 1 विधायक कांग्रेस का है। तो शिवपुरी की बात करते हैं तो शिवपुरी का सबसे पहले हम कोलारस को लेते हैं। कोलारस में मात्र 238 वोट से बीजेपी के विधायक देवेंद्र जैन वो जीते थे, तो उनका जीत का अंतर बहुत कम रहा था। और वर्तमान में उनका परफॉर्मेंस की रिपोर्ट जो है बीजेपी की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो शिवराज सिंह चौहान जो है वो टिकट बदल सकते हैं। वहाँ कोई नया जो चेहरा है वो सामने ला सकते हैं। ये हम करेड़ा की बात करते हैं शिवपुरी जिले की, तो वहाँ से रमेश खटी विधायक है।
बहुत भारी अंतर से जीते थे, 12,000 वोटों से जीते थे। लेकिन समस्या ये है कि उनका इंदौर के अंदर एक रिश्वत कांड की एक सीढ़ी बनी और इसके कारण पार्टी और संगठन की काफ़ी बदनामी हुई। अब वर्तमान में अगर देखते हैं तो उनके परिजन जो हैं उन पर भ्रष्टाचार के काफ़ी आरोप लगे हैं और वहाँ पर कई ऐसे अच्छे लोग भी हैं, अच्छे नेता बीजेपी के पास। इसके अलावा जो और कौन से ऐसे विधायक हैं जिनको लेकर के पार्टी कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी नाराजगी है और उनका टिकट कटना इस वक्त है? जी बिल्कुल, अगर हम जैसे बात करें भिंड जिले की बात करते हैं, भिंड जिले में दिमनी है, दिमनी से विधायक है शिवमंगल सिंह तोमर, वो मात्र 256 वोटों से चुनाव जीते थे। उनको लेकर भी कार्यकर्ताओं में काफ़ी नाराजगी है, अलोकप्रिय है, लोकप्रियता बिल्कुल नहीं है और पिछले 5 साल का उनका परफॉर्मेंस हम देखते हैं तो ऐसा कोई उनने ऐसा उल्लेखनीय काम नहीं किया ऐसे कार्यकर्ता या पार्टी बोले कि हाँ ये हमारे एक अच्छे विधायक हैं। तो पार्टी कुल मिला के कहीं भी रिस्क लेना नहीं चाहती है और ऐसे करके पार्टी ने जो पूरे 16 विधायक हैं उनको लिस्टेड किया है और उनमें एक एक सीट पर उन्होंने स्कूटनी की है। और ऐसे शिवपुरी की हम बात करते हैं, शिवपुरी में माखनलाल लाठौर विधायक है, 1751 वोट से जीते चुनाव। यशोराय सिंधिया जो बड़ी नेता हैं ग्वालियर की, सांसद भी हैं ग्वालियर से, उन्होंने उस टिकट को दिलवाया था और उनकी वजह से चुनाव जीते। अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी यशोधरा जी को चुनाव लड़ा सकती है, तो इसलिए माखनलाल का हटना तय है और यशोधरा जी नहीं भी लड़ती है तो भी उनका परफॉर्मेंस ऐसा नहीं रहा कि उनको टिकट दिया जाए। तो कुल मिलाकर एक एक जो सीट है ग्वालियर चंबल की, एक एक सीट पर पार्टी ने सर्वे करवाया है और पार्टी लगातार अभी भी पार्टी का जो एक टीम है जो आंतरिक रूप से सर्वे कर रही है और उन चेहरों की भी तलाश कर रही है, कौन से चेहरे हैं जो बिल्कुल विनिंग कैंडिडेट हो सकते हैं और पार्टी को 2013 की जो शिवराज सिंह चौहान का जो एक विजन है वो उस विजन को फतेह करने में मदद। बिल्कुल प्रवीण, पार्टी नए चेहरों की तलाश में, लेकिन सबसे अहम सवाल, चूंकि चंबल ग्वालियर राजनीति में हमेशा से जातिगत समीकरण हावी रहे हैं, उसको देखते हुए इसके अलावा जो क्षेत्रीय दल है बीएसपी का भी काफ़ी प्रभाव देखने को मिला है। ये कहीं ना कहीं जो विधायक जिनके टिकट कट रहे हैं ये उस पर भी प्रभाव डाल रहा है। बिल्कुल डाल रहा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि अभी हाल में ही ये बीजेपी के बहुजन समाज पार्टी के जो मुरैना से विधायक थे उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन की है। बीजेपी यहाँ चुनाव हारी थी और बीएसपी ने हराया था और ऐसी 3 विधानसभा और भी हैं जहाँ बीजेपी 3rd नंबर पर रही, 2nd नंबर पर रही, तो बीएसपी का काफ़ी प्रभाव है। 4 विधायक हैं जो बीएसपी को वहाँ से विधायक हैं, तो पार्टी कहीं भी नहीं चाहती। छोटे संगठन जो है उनके नेताओं को भी तोड़ने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी चूँकि उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, मुरैना है, झांसी है और भिंड है, वहाँ का जो इटावा पड़ता है तो वहाँ उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, तो पार्टी कहीं भी नहीं चाहती कि सपा का वहाँ प्रभाव है तो सपा के कारण नुकसान हो। तो जो भी छोटा भी मैनेजमेंट है वो पार्टी कर रही है अपने स्तर। लेकिन प्रवीण, जिस तरह से अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैंपेन कमेटी का इंचार्ज बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया, उसके बाद अगर आप देखें तो वहाँ की राजनीति में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। आपको कुछ बदलाव नज़र देखने में आए होंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया की घोषणा के बाद तो बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत हो गई है और चूंकि ये ग्वालियर चंबल संभाग जो है सिंधिया राजघराने का इस पूरे संभाग पर गहरा प्रभाव है और बीजेपी के लिए भी चुनौती वाली बात यह है कि बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता जो बीजेपी संगठन चला रहे हैं, नरेंद्र तोमर हो, चाहे कप्तान सिंह जी हो, माया सिंह हो, या बीजेपी के बड़े दिग्गज मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो, अनूप मिश्रा हो, तो सारे एक बीजेपी का मतलब संगठन का और सत्ता का एक बड़ा धड़ा ग्वालियर से बिलोंग करता है। तो बीजेपी के लिए एक प्रतिष्ठा वाली स्थिति भी है कि सिंधिया को वहाँ से जब चुनाव अभियान समिति का घोषणा की गई है तो बीजेपी के लिए मुसीबत ये हो गई है कहीं सिंधिया बाजी न मार लें। और जो आंतरिक सर्वे जो आया है, आंतरिक सर्वे, मैं एक निजी सर्वे की बात नहीं कर रहा, बीजेपी ने जो सर्वे कराया है उस सर्वे में स्थिति ये है कि बीजेपी वहाँ माइनस जा सकती है। बीजेपी अगर टिकट नहीं बदलती है, अगर उनको नहीं हटाती है तो बीजेपी की स्थिति है कि बीजेपी की सीटें कम हो सकती है। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है ग्वालियर चंबल संभाग। बिल्कुल प्रवीण, ग्वालियर चंबल संभाग जो है बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। जाहिर सी बात है शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते और यही वजह है कि नए चेहरे ला करके वो जनता के बीच की नाराज़गी, कार्यकर्ताओं के बीच की नाराज़गी को दूर करना चाहते हैं और इसी के चलते ग्वालियर चंबल संभाग में कम से कम 8 ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट कटना लगभग तय है। तो ग्वालियर चंबल संभाग में 8 विधायकों का टिकट कट सकता है। वजह क्या है वो भी आपको बताएं। बहरहाल इसी